दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 2 डिस्कशन 2021 के पेपर का। ठीक, इससे पहले हमने पार्ट 1 का डिस्कशन किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो आंसर है परासरण। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नहीं है देखते ही उसे सर्कल कर लेना है। ठीक, फिर ऑप्शन पढ़ना है और उसमें ये ऑप्शन सुरिनसर मानसर झीलें नहीं है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बाकी तीनों उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, मैंने 2020 के पेपर में इसका पूरा डिस्कशन किया है। ठीक, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैंने नाम भी लिखे हैं, साथ ये कहाँ पर अवस्थित हैं वो भी बताया है। सुरिनसर मानसर झीलें ये JNK में स्थित हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अली वयोलाई। ठीक है, अली वयोलाई। आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने 2020 के पेपर में जब ये बताया तो मैंने वहाँ भी बताया है कि आप ये कुछ और रामसर स्थल हैं उन्हें याद रख लीजिए, जो कि आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और यही 2021 में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? सांस्कृतिक विविधता। ऐसे प्रश्न आपके कॉमन सेंस पर लगते हैं। निम्नलिखित में से किस फूल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मोरेसी। 150 प्रश्न आपके आएंगे। 150 प्रश्न में से आपके 10 क्वेश्चंस इसी प्रकार के रहेंगे। ठीक, इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके जब आप आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इजी प्रश्न मिलेगा। जैसे ये, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन नित्य और दूसरे को कथन आर कहा गया है। अभिकथन और कारण। पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। दोनों में रिलेशन बन रहा है? तो नहीं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। और जैसे ही आप इसे कट करेंगे तो ये कट और ये कट, सीधे आप आ गए आंसर डी पर। तो प्रश्न आपके इस तरह से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, असर्शन और रीजनिंग वाले। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट में थीम? क्योंकि इस पे डिस्कशन का पूरा उद्देश्य क्या है, आपको ट्रेंड, पैटर्न और कुछ अतिरिक्त फैक्ट पता चले। तो यहाँ से हम ट्रेंड देख सकते हैं करंट अफेयर्स का, कि हमें बजट पढ़ना ही है उत्तर प्रदेश का, लेकिन बजट में हमें योजनाएं भी पढ़नी है। तो ये 2021-22 की बजट की योजनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बूढ़ा घाघ प्रपात। ठीक है, बूढ़ा घाघ प्रपात ये कहाँ पर है? बूढ़ा नदी पर स्थित है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांची नदी, इस पर 10वीं जलप्रपात है, यह झारखंड में स्थित है। तो आपको एक और अतिरिक्त फैक्ट मिल गया, आपको ये याद रखना है। और कांची नदी इस पर 10वीं जलप्रपात है, जो कि झारखंड में स्थित है। और ये जो पेपर में आपके दिए हैं ये सही हैं, तो इन्हें आपको याद रखना ही रखना है। जैसे धुआंधार प्रपात ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, चचाई प्रपात मध्य प्रदेश में है बीहड़ नदी पर, हुंडेरू प्रपात झारखंड में है सुवर्णरेखा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो फिर सेम पैटर्न पर ही प्रश्न है, इसी पैटर्न पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल, ना कि नाइट्रिक अम्ल। ये सही है, तो इसको आप पूरी तरीके से रट जाइए। सिरका में उपस्थित अम्ल का कारण एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
अब ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये आपके मैच द फॉलोइंग के प्रश्न हैं 4, 1, 2, 3। ठीक, इसे आप बिल्कुल रट जाइए, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे प्रश्न आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो ब्यूटेन। तो हम इसके बारे में एलपीजी के बारे में जान लेते हैं कि एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें दुर्गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक, तो एलपीजी के बारे में फुल फॉर्म पता चला हमें कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और मुख्यतः ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसमें दुर्गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी। ठीक है, जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। और अजय नदी, जलांगी नदी और पुनपुन नदी ये भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी बिहार में गंगा की सहायक नदी है। जलांगी गंगा की ही एक शाखा है। अजय नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल, हुगली जो कि गंगा की एक शाखा है में मिल जाती है। जोंक नदी के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये महानदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, इसलिए यह गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक, इस बारे में हमने पढ़ लिया कि ये महानदी की सहायक नदी है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है। सरस आजीविका मेला करेंट का प्रश्न। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो जापान में। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ, ये भी करेंट का प्रश्न जून 2021। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स। स्थापना हुई थी 1784 में। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में किया था। स्थापना के समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब प्रश्न पूछ सकता है अगली बार कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना हुई थी उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, इस तरह से भी आप प्रश्न को देखें। जब भी पीवाईक्यू को देखिए तो खुद से 1-2 स्टेटमेंट भी अपनी तरफ से आप बनाइए और देखिए कि आगे किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी करंट का प्रश्न है। असर्शन रीजनिंग। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो नहीं, राज्यसभा के प्रति नहीं। जैसे ही इसे आप कट करेंगे तो ये दोनों सत्य होंगे नहीं, गलत, ए गलत, यहाँ पर आप पहुँच गए। ठीक, तो अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। संघीय बजट में ये कर उत्पादों पर लगाया जाएगा, इस तरह से आपको फैक्ट याद रखना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अनुच्छेद 317 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। हटाने की प्रक्रिया से पहले सुप्रीम कोर्ट की जांच अनिवार्य है। तो किस में वर्णन है? अनुच्छेद 317 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो सीरिया। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की, पूर्व में जॉर्जिया तथा कॉकेसस पर्वतमाला हैं। कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करने को लेकर के प्रश्न। विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। तो इसका उत्तर होगा ये। आप यहाँ पे ईयर भी देख सकते हैं कि ये कब आए थे। तो विलियम हॉकिंस 1608 जहांगीर के समय, रॉल्फ फिंच 1583 अकबर के समय, सर थॉमस रो 1640
निकोलस डाउंट इन 1613। ठीक, तो थीम पता चला आपको कि यात्रियों के बारे में आपको याद रखना है, साथ ही उनके ईयर को भी याद रखना है कि वो कब आए थे, क्योंकि प्रश्न कालक्रम अनुसार पूछेगा। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को की प्रभाविता पर निर्भर करती है। पॉजिटिव बात है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। एक और दो, दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, 4 3 1 2, ये आपका आंसर है। ऐसे फैक्ट को आप बिल्कुल रट जाइए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 2020 से लेकर के 2025 तक के जितने भी फैक्ट हैं उनमें से अगर एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें से मुझे गलत नहीं करना है। ठीक, इसके लिए आपको ऐसे फैक्ट को रटना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे फैक्ट वही रहते हैं, बस शब्दों में थोड़ा चेंजेस किया जाता है और एक नया प्रश्न बना दिया जाता है। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती। अगली बार अगर प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि नौजवान सभा का गठन कब हुआ था, उसमें कौन कौन शामिल थे? तो गठन 1926, शामिल थे भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर अवस्थित है। ठीक, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर अवस्थित है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है। चिल्का उत्तर है, लेकिन आयोग ने बी को उत्तर माना है, लेकिन उत्तर होगा आपका चिल्का। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लैगून है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में लोनार, महाराष्ट्र में वुलार या वुलर, जम्मू एंड कश्मीर में सांभर, राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी इनलैंड खारे पानी की झील है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में 1687 में स्थापित। इसके बाद बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम बनाए गए। ये थीम हर साल पूछेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, तो ये थीम है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो 30 ब्लू चिप पर आधारित सूचकांक। शुरुआत इनकी हुई थी 1986 में। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, सही आंसर है, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो 1 और 2 दोनों सही है। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उपबंध है। अर्धन्यायिक संवैधानिक निकाय है। स्थापना कब हुई थी निर्वाचन आयोग की? तो 25 जनवरी 1950। आपके लिए होमवर्क कि वर्तमान के निर्वाचन आयोग कौन है, ये आपको बताना है। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक, ये आपको बताना है कमेंट में। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़। सबसे छोटा जिला हापुड़ 660 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7680 किलोमीटर स्क्वायर। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। मेकांग या मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। सही है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। नहीं, गलत। तो ऑप्शन होगा ए। दक्षिण कंबोडिया नहीं, दक्षिण वियतनाम होगा। तो मेकांग का डेल्टा दक्षिण वियतनाम में स्थित है। मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर बहती है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर बहती है। कुल लंबाई 4350 किलोमीटर। उद्गम तिब्बत का पठार। मेकॉन्ग रिवर कमीशन इसके सदस्य हैं लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम।
सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए। प्रमुख स्रोत किसके होते हैं? गाजर, शकरकंद, पालक, मछली का तेल। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 थीम। तो ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट सूचकांक हैं उन्हें आपको याद करना होगा। एसर्शन रीजनिंग। ऐसे प्रश्न को देखिए आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि ये कैसे होगा। आप माइंड को कूल रखकर एक बार पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है क्योंकि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ये गलत नहीं, सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर लेता, हमें कुछ बाहर से भी चाहिए होती हैं। तो ये गलत आ सकते। सुगम्य भारत अभियान योजना ये सब इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आपको देखना है करेंट में। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब आप यहाँ पे देखिएगा प्रश्न को कैसे एग्जामिनर ट्रैप बना रहा है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, तो ये दोनों तो सही होगा नहीं, गलत, और ये दोनों एक साथ गलत भी नहीं होगा। अब हमें ए और बी में से देखना है आंसर क्या होगा। तो अभी आंसर ए है। यह बताता है कि किसी बिंदु तक एक इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक, तो प्रश्न देखते ही बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको यहाँ से लेकर के ऑप्शन डी तक पढ़ना है, प्रश्न के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 भारत के राज्य और सूची 2 सबसे ऊंची चोटी। 4 3 2 1। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप पूरी तरीके से याद कर लीजिएगा। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। इजी। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक के सर्वाधिक रहा? करंट का है। सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2004। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी तो क्योटो प्रोटोकॉल में। कब? तो शुरुआत हुई थी 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। जी हाँ। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। दोनों सही है, 1 और 2। संस्थापक कौन थे सातवाहन वंश के? तो सिमुक। सातवाहन राजा हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। प्रश्न बनेगा कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन राजा हाल ने प्राकृत भाषा में की थी। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो क्रुक्स कांच। इस वीडियो में जिस पेपर का डिस्कशन किया जा रहा है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो शामल। स्थानीय पवन है ये। यह अरब, ईरान व इराक के मरुस्थल क्षेत्र की गर्म हवा है। तो शामल अरब, ईरान व इराक के मरुस्थल क्षेत्र की गर्म हवा है। अब इसमें तो ये 3 सही है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो ये थीम है कि राज्यसभा में आपको याद रखना है सीट। ठीक, किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो अभी आप यहाँ से ये 4 राज्य के बारे में याद कर लीजिए। ठीक, इसके साथ ही आप यूपी का याद रख लीजिए, तमिलनाडु का याद रख लीजिए। जैसे हाल ही में जहाँ चुनाव हुए हैं उनके बारे में आप याद रख लीजिए, जैसे बिहार का, तमिलनाडु का, असम का, यूपी। ठीक, ऐसे इम्पोर्टेंट राज्यों के याद कर लीजिए। ऑस्कर अवार्ड ये थीम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? स्थान और जनजाति। अलास्का। जनजाति कोरियाक। ये जो कोरियाक हैं ये उत्तरी पूर्वी साइबेरिया रूस में पाए जाते हैं, ना कि अलास्का में। बोर्नियो
में पुनान, अरब मरुस्थल में रुवाला और स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स। ठीक, तो प्रश्न इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं PYQ के माध्यम से। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये एक थीम है, पैटर्न है कि कैसे प्रश्न पूछ सकता है। हमें कुछ टॉपिक के ईयर याद रखने हैं, जैसे अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, BR मेहता समिति 1956 और GKV राव समिति 1985। इनके आप ईयर याद रखेंगे, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। किसमें वर्णन है? तो अनुच्छेद 321 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। तो हमें अनुच्छेद पता चल गया, अनुच्छेद में क्या प्रावधान है उसके बारे में पता चल गया। ये देखिए, फिर से असर्शन रीजनिंग के प्रश्न आ गए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। हाँ, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। अभी अगर आप 2020 और ये 2021 के पेपर देखेंगे तो इसी 2 साल में ही आपको रिपीटेड टॉपिक्स मिल जाए। जैसे वित्त आयोग रिपीटेड मिल गया आपको। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन करता है। संवैधानिक संस्था है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में अध्यक्ष KC नियोगी थे। 16वें वित्त आयोग के बारे में आपको बताना है, ठीक, कमेंट में कि कौन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। निम्न में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियम मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? ये भी करंट का प्रश्न है। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो MA अंसारी। जस्ट 1924, इसके बाद ही 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। जनगणना इम्पॉर्टेंट, 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद बिहार। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 55 से संबंधित है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 से संबंधित है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A से नहीं, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43B से संबंधित है। 97वां संशोधन 2011 से यह आया था। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों के भाग लेने से संबंधित है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करना के योग्य बनाना अनुच्छेद 40 से संबंधित है, ठीक। तो ये सब इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, तो जिन्हें आपको याद रखना ही रखना है। इसलिए मैं इस पेपर में डिस्कशन कर रहा हूँ कि जब आप पेपर को उठाएंगे, देखेंगे, एक बार खुद से भी एनालिसिस करेंगे तो आपको सही आंसर तो पता चलेगा ही, साथ ही पैटर्न पता चलेगा, ट्रेंड पता चलेगा और कुछ अतिरिक्त फैक्ट पता चल जाएगा। एक ही पेपर में आपको मिल जाएगा और यही उद्देश्य है इस डिस्कशन का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये उस समय के करंट हैं। ये भी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। रिपोर्ट के बारे में आप देख लीजिएगा। सूची 1 और सूची 2, ग्रंथ और रचयिता 3, 4, 1, 2। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे, आप देखेंगे तो ये सभी रिपीटेड फैक्ट हैं।
भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ से हम देख लेंगे कि किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 87 में इसका उल्लेख है। करंट का प्रश्न है ये। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, तो फूल कली। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। नीचे 2 कथन है जिनमें से कोई अभिकथन है, दूसरे को कारण कहा गया। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था इसके बारे में। जैसे इसको आप गलत करेंगे, गलत होगा, ये गलत गलत, और आप सीधे आंसर पर आ गए। तो कभी भी ऐसे स्टेटमेंट को देख करके घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको प्रश्न को, उसके ऑप्शन को, माइंड को कूल रखकर पढ़ना है, सोचना है, फिर आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। सूची 1, सूची 2, ये भी आपके करंट के प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। लाला लाजपत राय ने 1920 में, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको इस पेपर का PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हमने 2020 और 2021 के पेपर का 2021 के पेपर का डिस्कशन किया है। ये दोनों पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया है, और आगे भी 2022, 2023 और 2024, 2025 के पेपर का मैं डिस्कशन करूँगा इसी तरह से। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।